नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों का मिला जुला कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आपकी सफ़र सीटेट का जो एग्ज़ाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बालक के लिए उसकी शैशवावस्था का समय बालक के जन्म होने के तुरंत बाद से शुरू होता है और 5 से 6 वर्ष तक चलता है। कहीं कहीं 5 वर्ष लिखा हुआ है, कहीं कहीं 6 वर्ष। ये शैशवावस्था का समय होता है। और बाल्यावस्था का जो समय होता है वह जो है कि शैशवावस्था ये जो है शैशवावस्था का जो समय है वह बालक के जन्म से 6 वर्ष तक और बाल्यावस्था को बताया गया है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। साथियों, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय बालक के लिए कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, या बालक के जन्म होने से लेकर के 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक की अवस्था बालक के लिए कौन सी अवस्था होती है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशव अवस्था होती है और 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह बालक के लिए बाल्यावस्था होती है। इसको आगे बढ़ाते हुए हम आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है? विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है? साथियों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। तो ये जो है विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को साथियों 2 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। 2 भागों में, और ये दोनों भाग हैं। पहला है इसमें संचय काल है और दूसरा है परिपाक काल। साथियों, ये जो है संचय काल का जो समय है ये 6 वर्ष से 9 वर्ष तक का और ये 9 से 12 वर्ष। इसको ध्यान में रखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बालक के लिए 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक का समय कौन सा काल कहलाता है, या बालक के लिए 9 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय कौन सा काल कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कि संचय काल जो 6 वर्ष से 9 वर्ष तक, और जो है कि दूसरा है परिपाक काल, ये जो है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? तो साथियों, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताने वाले जो शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं
उनका नाम है रास महोदय। रास महोदय का कथन अकॉर्डिंग टू रास, इन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालक किस अवस्था में अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है? बालक किस अवस्था में अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है? तो साथियों ये जो है बाल्यावस्था का समय है, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, बालक अपने अति विशाल संसार में पाता है। बालक जो है अपने आप को, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक जो है अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है? साथियों ये बालक के लिए बाल्यावस्था का समय है और इस कथन को कहने वाले, इस विचार को देने वाले जो शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है स्ट्रैंग। ये स्ट्रैंग महोदय ने बताया है कि बाल्यावस्था में बालक अपने आप को विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वाल्डविन के अनुसार 5 वर्ष की आयु में, वाल्डविन नाम के एक शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि 5 वर्ष की आयु में बालक की लंबाई कितनी हो जाती है? 5 वर्ष के बालक की लंबाई कितनी हो जाती है? इसका ऑप्शन मैंने दिया है 52 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर और 151 सेंटीमीटर। तो साथियों ये लगभग जो है 5 वर्ष के बालक की, जो 5 वर्ष की आयु में बालक की जो लंबाई है वह जो है 131 सेंटीमीटर हो जाती है। ये 131 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये 52 सेंटीमीटर जो है बालक के लिए एक वर्ष में नहीं, जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है तो उसकी जो लंबाई होती है लगभग 52 सेंटीमीटर की होती है और वह जो है 1 वर्ष का जब हो जाता है तो 1 वर्ष में जो है बालक की लंबाई 106 सेंटीमीटर हो जाती है, 106 सेंटीमीटर। और वह 5 वर्ष में जो है 131 सेंटीमीटर तक जो है पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन, पांच वर्ष का बालक लगभग कितना शब्द बोलने में समर्थ हो जाता है? 5 वर्ष का बालक जो है कितना शब्द बोल लेता है? तो इसका ऑप्शन मैंने दिया है 10 शब्द, 200, 2000, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 5 वर्ष का जो बालक होता है वह 2000 शब्दों तक बोल लेता है। 10 शब्द कौन बोलता है? 1 वर्ष का बालक 10 शब्द तक बोल लेता है। 1 वर्ष का बालक 10 शब्द तक बोल लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बाल्यावस्था में बालक के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे बाल्यावस्था में बालक के दूध के दांत लगते हैं, बीच में खाली स्थान, और अस्थाई दांत ये भी लगते हैं। क्या क्या लिखा जाएगा?
तो साथियों इसमें बाल्यावस्था में शैशवावस्था के बाद का समय बाल्यावस्था है। बालक जो है 5 वर्ष का जब हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, तो उस समय जो है बालक के दूध के दांत जो है क्या करते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं और अस्थाई दांत जो है यहाँ पे निकलने लगते हैं। अस्थाई दांत निकलने लगते हैं, दूध के दांत गिरने लगते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गर्भ काल में माता के गर्भ स्थिति से लेकर शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? गर्भ काल में माता के गर्भ स्थिति से लेकर शिशु के जन्म होने तक की जो प्रक्रिया होती है कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो साथियों ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। 3 चरणों में, ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। इनके नाम है, पहला चरण है भ्रूणीय स्थिति। भ्रूणीय, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली स्थिति है भ्रूणीय स्थिति और दूसरी स्थिति है भ्रूणिक। दूसरी स्थिति को कहते हैं भ्रूणिक। भ्रूणिक स्थिति। और तीसरी स्थिति होती है भ्रूण स्थिति। ये 3 चरणों में पूरी होती है। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है और उसका वजन कितना होता है? जब बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है और उसका वजन कितना होता है? कई बार आपके टेट सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, इस बार भी आने के चांस बन सकते हैं। तो साथियों जन्म जब बालक का होता है तो उस समय उसकी जो लंबाई होती है 20 इंच, 20 इंच बताया गया। 20 इंच के लगभग 20 इंच के बराबर होती है। 20 इंच, ध्यान दीजिएगा, 20 इंच उसकी लंबाई होती है। और उसका वजन जो है 20 इंच लंबाई और वजन जो है 5 से 8 पाउंड, 5 से 8 पाउंड होता है। जो बालक नवजात शिशु जन्म लेता है उसकी लंबाई लगभग 20 इंच और उसका वजन 5 से 8 पाउंड होता है। कोई बालक 5 पाउंड का होता है, कोई 6, 7, 8। अब उसके हिसाब से इतना दायरा निश्चित किया गया है। तो साथियों आपने देखा कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक का डेवलप कैसे होता है। शैशवावस्था में बालक जो है दूसरों पर आश्रित होता है, उसको त्रुटियां ज़्यादा करता है। जब शैशवावस्था का समय व्यतीत होता है, बाल्यावस्था में एंट्री करता है, तो उसकी त्रुटियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। वह किसी निश्चित समूह का सदस्य बन जाता है, अपने साथियों को चुन लेता है, वह अपने कपड़े को स्वयं पहन लेता है, स्नान करने का भी उसको ढंग आ जाता है। जबकि शैशवावस्था में ये सब दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के कार्य करना पड़ता है, उसको उल्टा सीधा का ज्ञान नहीं होता है। तो साथियों आज आपने पढ़ा शैशवावस्था का समय जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष तक। विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। संचय काल 6 से 9 वर्ष, परिपाक काल जो है कि 9 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहने वाले राष्ट्र महोदय हैं। बालक बाल्यावस्था में जो है कि किसी न किसी समूह का सदस्य अनिवार्य रूप से बन जाता है। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना
चाहता है। ये विचार जो है स्ट्रैंग महोदय ने दिया है। बाल्डविन के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालक की लंबाई लगभग 131 सेंटीमीटर हो जाती है। 5 वर्ष का बालक 2000 शब्द बोलने लगता है। बाल्यावस्था में बालक के दूध के दांत जो है टूटने लगते हैं और अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। और गर्भ काल में माता के गर्भ की स्थिति से लेकर शिशु के जन्म की प्रक्रिया 3 महत्वपूर्ण चरणों में पूर्ण होती है, जो भ्रूणी की स्थिति और भ्रूण स्थिति में संपन्न होती है। और जन्म के समय बालक की लंबाई जो है लगभग 20 इंच और वजन उसका जो है 5 से 8 पाउंड तक होता है। तो साथियों, आज के चाइल्ड डेवलपमेंट में सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपने पढ़ा और मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा हो, आप एक छोटा सा कमेंट कर देंगे और अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहले से देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे वीडियो लगभग 90 वीडियो मेरे बन चुके हैं, इन सारे वीडियो को जो है कि आप वीकली कम से कम 2 से 4-5 वीडियो वीकली जो है कि आप दोहराते रहें, जिससे कि आने वाले सीटेट की परीक्षा में आपको बाल विकास मनोविज्ञान को संकट में किसी भी प्रकार की स्थिति न बन पाए और इस सीटेट एग्जाम को जो है आप अच्छे नंबर से पास कर सकें। इन्हीं बातों के साथ जो है अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अगले वीडियो को लेकर के बहुत जल्द ही प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।